चलो, डायरेक्शन का जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आप लोग, कुछ बच्चे लोग का कंफ्यूजन रहता है ना लॉजिकल रीजनिंग के परस्पेक्टिव, कि लॉजिकल रीजनिंग हम लोग का इजी सब्जेक्ट है। अरे भाई, लॉजिकल रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है, बट लॉजिकल रीजनिंग वही बना सकता है जो प्रैक्टिस करे। नहीं तो लॉजिकल रीजनिंग में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं ना, बनते नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा बहुत एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसको ब्रोसअप करके क्वेश्चन बनाते रहो। जहां से क्वेश्चन मिले वहां से बना लो। जैसे आज ही मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको मतलब ये पहले से डायरेक्शन और सेंस क्या पढ़े रहेंगे, दिशा और निर्देश ये पढ़े रहेंगे, बट तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मतलब पढ़ लेंगे, बना लेंगे, अच्छा रहेगा। और क्या हो जाएगा, बाकी 1 घंटे के लिए क्या कर सकते हो, यही तो इतना तो करोगे ना, कम से कम पढ़े हो। और पढ़े हो तो आपको आनी चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब कहीं कहीं दिक्कत है। तो मैं स्टार्टिंग से पूरी चीजें बताता हूँ, फिर आराम से आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। पूरी की पूरी क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग दिशा की बात करते हैं, तो ठीक है, दिशा की बात करते हैं। तो याद ध्यान रखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये ना दिशा, देखो सबसे पहले देखो अगर दिशा यहाँ पे, तो टोटल आपके 4 दिशा होते हैं, ठीक है ना। एक तो ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, यानी उत्तर बोला जाता है, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, यानी साउथ बोला जाता है। इधर वाले को ईस्ट बोला जाता है, यानी क्या बोला जाता है, पूर्व बोला जाता है, ठीक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, यानी पश्चिम बोला जाता है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। और इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन आ जाता है आपको, तो ये दोनों के बीच का मतलब उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वेस्ट नॉर्थ बोलेगा, यानी पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, पूर्व दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूर्व दक्षिण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी, आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे डायग्राम मैंने दे ही दिया, देख लो यहाँ पे। देख लो यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर नॉर्थ जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ यानी उत्तर होता है। फिर ये होता है ईस्ट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ठीक है। देख लेना यहाँ पे आप लोग को, सब डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब आपके पास जो चीज रहता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है लेफ्ट राइट का, कि भाई बोलेगा लेफ्ट में तो कोई राइट चला जाता है, राइट बोलता है तो लेफ्ट चला जाता है, दाएं बाएं का कहानी थोड़ा सा ज्यादा ही कंफ्यूजन करता है बच्चे लोगों को। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है कि यहाँ पे देखो, अगर बंदा इधर जा रहा है, यहाँ पे इस साइड पे जा रहा है, तो अगर राइट बोलेगा तो नीचे जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो ऊपर जाएंगे। और उसी साइड ईस्ट साइड अगर आएगा तो ऊपर देखो, ऊपर राइट हो जाएगा, नीचे लेफ्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को मतलब बढ़िया से एक चीज बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझ लेना आप लोग को, अच्छे से समझा देता हूँ, और उसी चीज को पकड़ लेना आप लोग। पकड़ लोगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पकड़ लेना बस। यहाँ पे देख लो, अभी मैं बोलता हूँ ना यहाँ पे, कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है, यहाँ पे कलर में थोड़ा चेंज कर लो। यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, अगर ये नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा गया, ठीक है, नॉर्थ में ये जा रहा है। अगर ये दाएं बोलेगा ना, दाएं बोले या राइट बोले आप लोग को, तो राइट की तरफ मूव करोगे तो देख लो, घड़ी का सुई देखो ना, तो घड़ी का सुई ऐसा रहता है। अगर ये घड़ी का सुई ऐसा मूव होता है ना, ऐसा 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 मूव हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुई जिस टाइप से घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और यही अगर ऐसा घूमता है ना, ऐसा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ सकते हो, ठीक है। तो कभी भी मान लो कि अगर ये ऐसा घड़ी है, ये अगर ये दाएं बोलता है जाने के लिए, मतलब ये दाएं बोल रहा है, अगर राइट में अगर इसको ले जाना है, राइट में ना, तो कभी भी क्लॉकवाइज लेके जाना है इस साइड में, ठीक है। और बाएं बोलेगा ना, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में डालना। आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, अब इस पे फोकस करो। ये एक लाइन मैंने बनाया था, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बोलेगा दाएं जाने के लिए, तो दाएं जाने के मान के चलो ये घड़ी का सुई है, तो घड़ी का सुई रहता तो इस डायरेक्शन में जाता। दाएं बोला तो इस साइड ये मुड़ेगा, तब यहाँ से ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बोल दिया अगर मान लो कि दाएं इसने, तो दाएं मोड़ने बोला, मोड़ने के लिए तो क्या करोगे, ये अब इसको कंसीडर करना है, ये घड़ी का सुई है, एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह इसलिए जाता है। अब इसका दाएं किधर होगा, अगर दाहिने घूमता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घूमता है तो ऐसे आ जाता, तो इसको यहाँ पे घुमाओगे, ठीक है। अगर यहाँ से इसको बोलता कि आपको बाएं लेके जाना है, अभी अब बोल दे कि बाएं लेके जाना है, तब क्या करोगे, देखो अगर मान लो कि अगर ऐसा जाता ये, तो ये तो जाता दाएं, यानी घड़ी के सुई के जैसा ही घूमता इधर। लेकिन अब ये बोला है बाएं, तो इसको उल्टा में लेके जाएंगे, इसको क्या करेंगे, बाएं लेके जाएंगे। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को, थोड़ी सी क्लियर हुई क्या आप लोग को, नेहा समझ में आया कहीं। कोई है कि लाइन में भाई कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बढ़िया ध्यान देना। यहाँ पे थोड़ा सा कलर मुझे चेंज कर लेना दो।
अब देखो ये हमारा यहाँ पे है, देख लो ये वाला मान लो घड़ी का सुई है, ठीक है, ये घड़ी का सुई मानो ये, अगर ये दाएं बोलता तो किधर जाता, दाएं बोलता तो इधर से घड़ी घूम बोलता, ऐसे घूमता, तो ये दाएं इस साइड घूमेगा, ठीक है, ये दाएं हो जाएगा। अगर मान लो कि ये है घड़ी का सुई, ये है हम लोग का, अगर ये बाएं बोलता तो किधर जाता, तो यहाँ पे देख सकते हो इधर घूमता तो दाएं होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के जैसा, तो इधर घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। बस इसी को पकड़ लिया ना, कहानी खत्म हो जाएगी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन फिनिश, बस इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं मैं। जैसे यहाँ पे देख लो कोई ए पर्सन है, मतलब पॉइंट ए से कोई चलना शुरू करता है, तो बोला है सबसे पहले वो उत्तर में यानी नॉर्थ में कितना जाता है, 20 किलोमीटर, तो नॉर्थ में 20 किलोमीटर गया, ठीक है ना, 20 किलोमीटर नॉर्थ में गया। फिर वो बोला कि दाएं यानी राइट में कितना जाता है, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, तो यहाँ से दाएं इधर जाएगा 30 किलोमीटर, ये गया यहाँ से, ठीक है, 30 किलोमीटर। फिर अब यहाँ से जाने के बाद फिर से इसने बोला कि दाएं आपको जाना है कितना, 35 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ से 35 किलोमीटर दाएं, और कभी भी लाइन खींचना है ना, सीधी खींचना है और 90 डिग्री पे एकदम क्या करना है, परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है ना, वर्टिकल एकदम सीधी लाइन, एकदम लाइन होनी चाहिए। तो दाएं फिर से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब बोलेगा कि ये बाएं 15 किलोमीटर गया, तब ये बाएं, अब देखो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अगर दाएं बोला रहता है इधर जाता, तो बाएं में इधर जाएगा, बाएं में आ गया, यहाँ पे आ गया 15 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर यहाँ से बोला इसने बाएं, फिर से ये फिर से बाएं बोल दिया यहाँ पे, और फिर बाएं से देखे जाओगे कि दाएं जाता तो इधर जाता, क्योंकि क्लॉकवाइज में जाता, फिर बाएं से इधर गया यहाँ पे, तो ये हो गया 15 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादातर बनते क्या है कि शुरू से और अंतिम के बीच में, शुरू और अंतिम के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है, मतलब सबसे छोटा रास्ता हो, मतलब सीधी लाइन आपको। तो यहाँ से देख लो, अगर ये 30 किलोमीटर है यहाँ पे, तो ये 30 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा, 30 किलोमीटर होगा। अगर ये 15 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 15 किलोमीटर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर, और यहाँ से 15 किलोमीटर, तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को, क्लियर है, बोलो जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन हम लोग लेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को यही चीजें आप लोगों को कंफर्म रखना है, और जितने क्वेश्चन आप लोग करोगे वो आप लोग का मतलब बढ़िया से हो जाएगा। और वही मैं बोलता हूँ ना, रीजनिंग को जितना हो सके क्वेश्चन आप लोग लगाया करो, मैं वही से बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। और फिर आप लोग के पास बुक है, बुक से क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रसन्ना वेंट 15 किलोमीटर वेस्ट माई हाउस, ठीक है ना, फ्रॉम माई हाउस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रसन्ना जो है ना, प्रसन्ना 15 किलोमीटर वेस्ट में, वेस्ट में यानी पश्चिम में, मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे पश्चिम में मान लो कि ये हमारा घर था, अब इसके पश्चिम में 15 किलोमीटर जाना है, तो वेस्ट में 15 किलोमीटर लेके गए, तो 15 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोला है बाएं में 15 किलोमीटर, ठीक है ना, बाएं 15 किलोमीटर। अब इसका बाएं 15 किलोमीटर पकड़ोगे तो देख सकते हो कि दाएं ऊपर जाएगा, तो बाएं क्या होगा, नीचे होगा, बाएं 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है देन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर एंड, ठीक है ना, देन ही टर्न्स ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या बोला है, पश्चिम, पश्चिम तो हमेशा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई बंदा है तो पश्चिम क्या रहेगा, पश्चिम हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है, पश्चिम इधर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, पश्चिम में घुमा और 15 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 15 किलोमीटर है और यहाँ पे 25 किलोमीटर चाहिए, तो इतना तो छोटा चाहिए नहीं, 25 किलोमीटर थोड़ा बड़ा रहेगा, ये हो गया। फिर उसके बाद बोला है फाइनली, मतलब फाइनली अब क्या करता है, टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस। अब बोला है कि फाइनली वो क्या करता है, लेफ्ट में 20 किलोमीटर जाता है। अच्छा सॉरी यहाँ पे देख लो गलत हो गया, ये 15 किलोमीटर था, दूसरा 20 किलोमीटर था, मतलब ये 20 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब देखो फाइनली क्या बोला है, फाइनली टर्न लेफ्ट एंड कवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और लेफ्ट में देखो, लेफ्ट ऊपर जाएगा और 20 किलोमीटर घूम गया, यहाँ से 20 किलोमीटर। क्या बोला है यहाँ पे, हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, मतलब अपने घर से वो कितने दूर पर है, वो अपने घर से कितनी दूर पर है, तो इसका घर कहाँ पे था, यहाँ पे था, पहुंच गया यहाँ पे है। अब बताओ ये भी 20 किलोमीटर है और ये भी 20 किलोमीटर ऊपर गया है, तो ये दोनों का सीधी लाइन में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है। अब बताओ टोटल लाइन ये कितनी है, 25 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 15 है, तो ये कितने बचेगी,
10 बचेगी तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा इसका। नेहा समझ में आया क्या? भाई समझ में आया आप लोग की नहीं आया? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया 10 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है। आगे बोला है कि हबी वाक 80 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कोई हबी है और सीधी लाइन में, ये बोला नहीं है दिशा उसे नहीं बताया, देख लो यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ। हबी ने बिंदु एक्स से सीधे वाई तक 80 मीटर की दूरी तय की। तो आप किधर भी डायरेक्शन में ले सकते हो। मान लो ये बोला है यहाँ पे कोई हबी है, हबी ने x से y की तरफ, मतलब ये x था, y के तरफ ये कितना 80 मीटर की दूरी तय किया। ये 80 मीटर दूरी तय करके यहाँ पहुंच गया और ये डायरेक्शन देख लो, अभी ये इधर की साइड में देख रहा है, इधर इधर के साइड में देख रहा है, ये मतलब इधर के साइड में। फिर उसके बाद बोला दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, राइट में क्या हो जाएगा 50 मीटर चलेगा, तो इसका राइट किधर होगा इस साइड में होगा, राइट। ठीक है, तो 50 मीटर देख लो यहाँ पे 50 मीटर ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला। अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा तो दाएं इधर जाएगा, तो 70 मीटर, ध्यान रखना 70 मीटर, ये ऊपर वाला 80 है तो 70 नीचे वाला क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा, इसको रफ कर देता हूं मैं, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 80 है तो ये थोड़ा छोटा रहना चाहिए 70, 70 मीटर। फिर उसके बाद क्या बोला, अभी मीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। फिर से वो दाएं मुड़ा और क्या चला 50 मीटर। तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर में जाएगा दाएं, और देखो 50 मीटर यहाँ से नीचे आया है ये लाइन, तो फिर 50 मीटर यही लाइन पकड़ के यहाँ पे ये पहुंच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी ये 50 हो जाएगा। अब पूछे क्या रहा है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, मतलब प्रारंभिक बिंदु ये था, पहुंचा यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। अब बताओ पूरी लाइन ये कितनी है 80 है, और ये कितनी है 70 है, तो ये 70 तो ये भी कितना 70, तो ये बचा कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। ठीक है, बाकी लोगों को लगता है कि उपवास है, मौन व्रत है, ऐसा लग रहा है। क्लास में बैठोगे मौन व्रत रखोगे तो फिर मौन व्रत हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको फिर से मैं देखो यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, देख लेना आप लोग, लेकिन आप लोग अगर लाइव में हो तो, हाँ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। लाइव हो तो लाइव का फायदा ये होता है ना कि आप लोग कुछ डाउट आवे तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी तो उसमें तो नहीं ना पूछ सकते हो, इसलिए आप लोग को कुछ भी डाउट आए तो आप लोग रोकना, क्योंकि मैं तो आराम से फ्लो में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वही चीजें मैं बार बार वही चीजें करूंगा कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, कंपटीशन एग्जाम निकालने हैं तो आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो देख लो, दो चीजें होती है, एक एकेडमी की पढ़ाई होती है, 8 9 10 11 12 होता है, जैसे हो गया आप लोग का यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, उसके पढ़ाई में और कंपटीशन के पढ़ाई में बहुत डिफरेंट है। जो बच्चा सोचते हैं ना कि मैं एकेडमी पास गया, 12 पास हो गया, ग्रेजुएशन पास हो गया, हंसते खेलते वैसे हंसते खेलते भी पास हो जाएंगे, तो वो दिमाग से पहले तो निकाल देना। ठीक है ना, वो सोच लेकर अगर बैठते हो कंपटीशन में तो जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग ये मेरा नोट डाउन लिख लेना, एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, वो मेंटेलिटी सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। हाँ, ये भी मेंटेलिटी निकाल देना है कि हम कमजोर थे स्कूल में या कॉलेज में, तो हम कमजोर थे तो हमसे नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंपटीशन के एग्जाम वही निकालता है जो रेगुलर पढ़ते हैं, जो मतलब इंटेलिजेंट होते हैं ना उनका नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जो उनका भी होगा अगर रेगुलर पढ़ेंगे, लेकिन जो रेगुलर पढ़ेगा ना तो उसका तो पक्का होगा, यही होगा जो ज्यादा पहले से पढ़ा हुआ है, इंटेलिजेंट है, 10th तक अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छा मार्क्स आया, तो बेसिक नॉलेज अगर उसको 1 साल लगेगा तो आपको 1.5 साल लगेगा, ऐसे ही लग सकता है, बाकी कुछ खास चीज इसमें है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। ठीक है, सबसे पहले ये बोलता है कि आदमी है जो ना देख लो यहाँ पे इंग्लिश वाले भी कुछ है लोग इसमें, ए मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड साउथ, मतलब दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तो कहीं भी पॉइंट रखो दक्षिण में लेके जाओ इनको 30 मीटर, तो ये हो गया 30 मीटर हो गया दक्षिण में। फिर उसके बाद देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर उसके बाद देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। ठीक है, फिर अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब यहाँ से बाएं किधर होगा, इधर होगा बाएं। ठीक है, 20 मीटर ये चलेगा बाएं में,
ये 20 मीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर वो अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा फिर 30 मीटर। अब देखो बाएं ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये 30 मीटर यहाँ पे आया है, तो ये भी 30 मीटर जाके उसको लाइन में एकदम ये बैठ जाएगा, दोनों के आमने सामने। तो ये पूछ रहा है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देख लो अगर ये 20 मीटर है तो ऊपर भी क्या होगा, 20 मीटर ही होगा, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर चला। अब लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर चला, तो मेरा घर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसा टेंशन नहीं है कि आप इधर रखो उधर रखो किधर भी रखो, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं दिया, दिशा नहीं दिया, तो आपकी मर्जी है, आंसर आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना अब कि कौन से डायरेक्शन में रखूं। तो ये हो गया हम लोग का कितना घर हो गया। अभी क्या बोला है, मेरे घर से 15 किलोमीटर चला। अब किधर लेके जाओगे, उत्तर लेके जाऊं कि इधर लेके जाऊं कि इधर लेके जाऊं, इधर लेके जाऊं, आपकी जैसी मर्जी लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे दिशा का इसने बात ही नहीं किया है। तो आप जिस साइड में लेके जाओगे ना, उस साइड में आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मन किया मैं नॉर्थ में लेके गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे घर से 15 किलोमीटर चला और ये मैं उत्तर की ओर लेके चल रहा हूँ, मुझे मन किया उत्तर, आप बोलो चलो भाई मैं दक्षिण कर देता हूँ। अब क्या कहोगे कि सर के दिमाग में उतरे का है, जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है, दक्षिण में कर दिया, ठीक है दक्षिण में कर दिया, और बोला कि 15 किलोमीटर चला, तो ये हो गया हम लोग का 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, और लेफ्ट मुड़ गया और फिर 20 किलोमीटर चला लेफ्ट में। तो लेफ्ट में ये 20 किलोमीटर देख लो, अब ध्यान रखना यहाँ पे ये 20 किलोमीटर, ये 15 था ये 20 था, तो इस लाइन से इसको थोड़ा सा बड़ा रखना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा, बड़ा रखना जनरली अगर बड़ा है तो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर तो हमेशा ये पूर्व ऊपर ही रहता है, ठीक है ना। पूर्व देखो दिशा का नाम देगा ना, तो कहीं भी रहो आप दाएं बाएं नहीं देखना, घड़ी का नहीं आना चाहिए। जब ये राइट लेफ्ट बोलेगा ना तो घड़ी का दिमाग आना चाहिए, नहीं तो अगर ये पूरब में बोला है तो मतलब यहाँ से क्या रह जाएगा, उत्तर ये रह जाएगा, पूरब ये रह जाएगा, पश्चिम ये रह जाएगा, दक्षिण ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है वो देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे क्या बोला है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। पूरब किधर जाएगा भैया, इस साइड में जाएगा, पूरब इस साइड में। ठीक है, पूरब इस साइड 25 किलोमीटर। अब देखो ये लाइन 20 किलोमीटर का है, 25 किलोमीटर चलाना है तो थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक 20 था तो 5 और ऐड कर देता हूँ, 25 हो जाएगा। ठीक है, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर दूरी तय की। अंत में क्या हुआ, अब ये बाएं बाएं ऊपर जाएगा और कितना किलोमीटर चल दिया ये, 20 किलोमीटर। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, 20 किलोमीटर, तो 20 तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, यहाँ तक आ जाएगा। तब ये पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस रहेगा इसका, तो देखो ये 20 किलोमीटर, ये तो मैंने बना दिया, देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है, मेरे को लगता है कहीं मिस्टेक हो जाएगा, नहीं तो नॉन ऑफ दीज होगा, दूसरा क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, लक्ष्मण व क्या 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कहाँ से आ जाएगा, नहीं। लक्ष्मण वॉक 15 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस देन लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर हाउस से गया, लेफ्ट में कितना गया, 20 किलोमीटर गया। ठीक है, देन ही टर्न ईस्ट, ईस्ट में घूमा और 25 किलोमीटर गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद बोला 20 किलोमीटर गया और यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा ये पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से, मैंने दूरी यहाँ से ये यहाँ से यहाँ दूरी नहीं पूछा है, ये पूछा क्या है वो देख लो यहाँ पे। ये नहीं पूछा है कि शॉर्टेस्ट कितनी दूर है, देख लो क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाओगे ना, सही बनाया हमने। कोई देखो क्वेश्चन का पूछना क्या था, अब क्या बोला है, कुल मिलाकर उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब टोटल कितना किलोमीटर दूरी तय किया। अब ये देखो इसमें क्या पूछ रहा है ना, इसमें पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, मतलब सीधी रेखा कितनी है, चाहे सब में भी सीधी रेखा पूछ रहा था। अब ये पूछ रहा है ना कि कितना किलोमीटर चला है वो, तो किसी भी डायरेक्शन में जाए किसी भी दिशा में जाए लेकिन चलेगा ना। तो ये 15 किलोमीटर चल गया, ठीक है, और ये 20 किलोमीटर चल गया, ठीक है, और ये 25 किलोमीटर चल गया, तो 15 20 और 5 कितना 40, और ये भी 20 चल गया इधर, कितना हो गया 40 और 20 कितना हो गया 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो टोटल पूछेगा कितना किलोमीटर चला, तो ये 60 किलोमीटर चला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। इसमें दिशा विशा कुछ नहीं बोला, इसमें बोला है कि कितने, भाई किसी डायरेक्शन में गया हो, ये मिनिमम मतलब सबसे कम दूरी नहीं पूछा है, ये पूछ दिया कि कितना चला। भाई कितना चला क्या मतलब है, जिधर गया सबको जोड़ दो। तो कभी भी पूछे ना कि कुल मिलाकर कितने दूरी, तो यहीं से आप डायग्राम नहीं बनाओगे, 15 और 20 कितना 35,
35 और 25 कितना, अरे सॉरी गलती हो गया क्या, 25 15 40 20 60 60 है सर। 80 होगा, 80 80 देखो यहाँ पे 80 होगा, देखो 40 ये देखो यहाँ पे 15 था ना, यहाँ तक 20 था, और फिर ये 25 हमने जोड़ा नहीं था, ये 20 और फिर ये 25, ठीक है ना, 15 ये देख लो यहाँ से निकल जाएगा आपको टोटल मिला के, तो यहीं पे जोड़ सकते हो, देख लो यहीं पे बता देता हूँ, 15 और 20 कितना 35, 35 और 25 कितना 60, 60 20 कितना 80, तो ये 80 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी देख लो यहाँ पे 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रहेगा तो। हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर। चलो अगला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक बिंदु से रजनीश पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। कोई भी एक बिंदु ले लो आप, वहां से पूरब की ओर चलना शुरू कर दो, और कितना मीटर चलता है, ये 35 मीटर चलता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, फ्रॉम ए पॉइंट रजनीश स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 35 किलोमीटर। किसी भी पॉइंट से आप लेना है और पूरब की ओर, तो पूरब इधर होगा, और 35 किलोमीटर बेचारा ये चलता है, तो 35 किलोमीटर ये मैंने बना लिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला, फिर वह अपने बाई मुड़ा अपने दाई ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाई ओर मुड़ता है, तो दाई इसका इधर आएगा और 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर मैंने इसको भी चला दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखो, फिर वह दाई मुड़ता है, फिर से दाई मुड़ता है, मतलब फिर से दाई मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, और 35 मीटर चलता है, दाई में जाएगा 35, तो 35 इधर से आया था और इधर ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। फिर आगे क्या बोला है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और यहाँ से बाएं मुड़ेगा ये, तो बाएं यहाँ से चलाएगा यहाँ से 20 मीटर, ठीक है ना, इसका बाएं इधर होगा और ये 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या पूछता है देख लो यहाँ पे, और वह अपने गंतव्य पहुंच जाता है, मतलब यहाँ आना था और यहाँ पे क्या हो गया, ये पहुंच गया। तो आगे पूछ रहा है कि अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, मतलब ये शुरुआती बिंदु से ये कितना दूर है, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक भी पूछा है, तो अगर ये 20 तो यहाँ भी ये क्या होगा 20 होगा, और ये भी 20 होगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 20 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को? समझा आप लोगों ने, समझा? चलो, अरे लाइट अभी भाग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। अब कोई आदमी है दक्षिण की ओर 30 मीटर, तो यहाँ पे रख लो कोई भी, और दक्षिण की ओर 30 मीटर, साउथ में 30 किलोमीटर चल 30 मीटर चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर ये बाईं मुड़ेगा, तो बाईं में यहाँ से मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या बोला है, फिर अपने बाईं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से बाईं में मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, तो 20 मीटर ध्यान रखना, ये 30 ये बड़ा है तो 20 से छोटा रहेगा, 20 मीटर चला, ठीक है। फिर आगे बोला है यहाँ पे, फिर से मुड़कर मीटर चला, फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब इसका बाईं ओर इधर आएगा, तो ये बाईं ओर देखो यहाँ पे 30 मीटर, ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा क्या है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में। सॉरी देखो यहाँ पे इन्वर्टर का थोड़ा सा ये हो गया, इन्वर्टर कट गया तो वाईफाई बंद हो गया, लाइट ही कट गया। यहाँ पे 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस के पूछ रही है, 1 मिनट में थोड़ा इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। इन दोनों के बीच के स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो कितना होगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से।